तो जय हिंद छात्रों। आज 10वीं क्लास के समानांतर श्रेणी का ये जो हम पहला पार्ट बनाए थे, ये आज दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट का वीडियो में 26 से लेकर के 50 तक क्वेश्चन हल करवाएंगे। अब पार्ट 1 का वीडियो हम आपके डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, उसका लिंक देख लीजिएगा। उसमें 1 से 25 तक हल करवाए हैं। उसमें बहुत सारे बच्चों ने अच्छे से देख करके अच्छे रिप्लाई दिए, अच्छे कमेंट किए, हमें बहुत अच्छा लगा। और हम चाहते हैं कि ऐसे ही आप निरंतर लगे रहिए, आपको हम बहुत ऊंचा ले जाने वाले हैं। तो आइए हम आपको आज शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से, और 26 से 50 तक हल करवाएंगे। इसमें आपको 1 से 1 क्वेश्चन मिलेगा समानांतर श्रेणी का, और जब 50 तक पूरा हो जाएगा तो एक महासंग्राम टेस्ट लिया जाएगा। और महासंग्राम टेस्ट लेने के बाद और हम वर्णिका हिंदी का 5 लेसन भी ऑनलाइन वीडियो पर अपलोड कर देंगे, धरती कब तक घूमेगी का। तो चलिए हम लोग अभी शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन का। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि AP 4, 10, 16, 22 का सार व अंतर क्या है। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है। इसका सार व अंतर पूछा गया है। सार व अंतर मतलब क्या होता है, इसका बीच का अंतर, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। और सार व अंतर कहा गया था, 10 में से 4 गया, कितना बचेगा बताइए। 10 में से 4 कितना बचेगा कि बताइए, 6 आएगा। 16 में से 10 गया, 6 आएगा। 22 में से 16 गया, 6 आएगा। माइनस करने पर सब 6, यानी इसका सर्वांतर 6 है। सीधे ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। सबसे इजी क्वेश्चन था। चलिए फटाफट आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है कि यदि AP का प्रथम पद 4 और सार व अंतर -3 हो तो 9वां पद क्या होगा। इसमें कह रहा है कि AP का जो है ना प्रथम पद 4 है और सार व अंतर -3 है, तो इसका 9वां पद क्या होगा। प्रथम पद माने किसका मान बताइए। प्रथम पद माने A के मान 4 न हुआ, फर्स्ट टर्म। और सार व अंतर माने -3 D के मान। तो एक में 9वां पद निकालना है ना, तो 9वां मतलब कि A9 निकालना है। तो शॉर्ट कोट तरीका बताएं हम, A + 8D। A के मान पर रखेंगे 4, 8 और D के मान पर रखेंगे -3। तो ये आ जाएगा 4 -8 3 के 24। 24 में ले 4 गया, कितना बचेगा। 24 में ले 4 गया तो वो हो गया -20, और -20 ऑप्शन नंबर सी में है। एकदम ये सही जवाब हुआ इसका। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं 28 में। 28 नंबर सवाल कहतिया कि यदि AP का सामान्य पद 5n-3 हो तो दूसरा पद क्या होगा। हाँ, इसमें सार व अंतर नहीं, दूसरा पद पूछा गया है। तो सामान्य पद कितना है, 5n-3। तो कौन सा पद पूछा गया है, दूसरा ना, दूसरा पद। तो दूसरा पद मतलब कि इसमें n के मान पर 2 रखिए। दूसरा कही तो n के मान पर 2 रखाई, तीसरा कही तो 3 रखाई, पहला कही तो 1 रखाई। तो दूसरा कहता तो n के मान पर 2 रखो और -3। तो 5 दूनी कितना हुई, 10 -3। 10 में 3 गुल तो 7। 7 नंबर के न्यू दिले बा, सी में दिले बा, कोनो दिक्कत नहीं थी। चलो आज आप क्वेश्चन नंबर 28 में। 28 नंबर सवाल क्या कहता, 28 नंबर तो ये बन गई ना 29 नंबर में। यदि सामान्य पद 4 - 7n हो तो सार व अंतर क्या होगा। देखो सार व अंतर अभी हम एक ट्रिक तक कहली बता देनी कि जब सार व अंतर कही तो n के बगलिया वाला आंसर हुई। वीडियो के पार्ट 1 में हम बतौले हो खब कि ऐसा सवाल में n के बगलिया वाला होला तो क्या हुई, आंसर 7। लेकिन एक 7 के चिन्ह का बा, माइनस में बा, तो -7 ले आई। -7 कौन बा, D बा, ठीक ना। n के बगल में बा -7, तो -7 ले आई। चलो अगला क्वेश्चन में आ जाए 30 नंबर में। 30 नंबर का होता सवाल कि यदि AP का पहला पद 8, पहला पद कितना बा, 8 बा। अच्छा पहला पद माने क्या होला हो, पहला पद माने क्या होला, A ना। चलो A के माने 8 बा। nवां पद 33 बा, nवां पद n के मान बटुए 33, nवां पद 33 बा। तथा योग कितना है, योग 123 बा। कितना योग बा, योग बटुए SN 123। तो क्या निकाले के बाद, तो n का मान क्या होगा, इसका मान निकालना है, n का मान। n का मान निकाले खातिर
एसएन के एगो शॉर्टकट फार्मूला होला n/2 a प्लस an। एकरा में अंतिम पद ज्ञात बा तो an के लगी। एसएन के सूत्र कितना बा 1 2 3। n के सूत्र तो नहीं निकाले के बा n के मान। a के मान कितना बा a के मान बा 8 आ an के मान 33। एकरा के जोड़ के हल कर देवे के बा कितना आंसर आ जाए देखा जा 123 बराबर n/2 आ गुणा 33 से 8 कितना होला 43। ठीक 2 से गुणा कर दे एकरा में तो 3 दूनी के 6 2 दूनी के 4 2 एकम 2 n गुणा 41 तो n बराबर कितना हो जाए 246 बटा में 41। ये कटी 6 बार में 6 से गुणा करब तो इतना आ जाए 6 बार में यानी 6 आई n के मान। n के मान कितना आई 6 यानी ऑप्शन नंबर ए में बा 6 बा। ठीक चलो आ जा क्वेश्चन नंबर 31 में। क्वेश्चन नंबर 31 का कहता तो क्वेश्चन नंबर 31 में बा कि एपी का एनवा पद इतना हो तो प्रथम 25 पदों का योग क्या होगा। तो पहले एनवा पद निकाल लेवे के बाद एनवा पद कैसे निकली भाई तो an के मान दे लेवा कितना तो 4n माइनस 5 an के मान एनवा पद माने an के मान दे लेवा 4n माइनस 5 तो 25 पदों के योग निकाले के बाद तो सबसे पहले एकरा में a1 के मान निकाल लो तो a1 कितना हुई तो 4 गुना 1 माइनस 5 तो 4 एकम 4 में से 5 जाए कितना बची तो -1। हाँ दूसरा पद निकाल लेवे काम बा तो 4 गुना 2 माइनस 5 4 दूनी के 8 माइनस 5 8 में ले 5 गई 3। a3 के मान निकाल लेवे काम बा 4 गुने 3 माइनस 5 चलो 3 आई 12 माइनस 5 बराबर 7। का समझ में आवत वैसे तो हो जाए ना। हाँ a1 के मान निकल जाए 1 कही तो 1 रखे के बा 2 कही तो 2 रखे के बा 3 कही तो 3 रखे के बा। तो चलो एक एपी क्या बनल तो एक एपी जौन बा ई -1 3 आ 7 ऐसे बनल। एकरा के 25 पदों के योग निकाले के बा ना तो 25 पदों का योग। चलो अभी हमरा से तो बन जी हम तो जानता नहीं लेकिन फिर भी हम एकरा के हल कर देता नहीं। a के मान -1 आ d के मान कितना हुई तो एकरा में से हई घटावे के बा 3 माइनस -1 तो ई आ जाए 3 + 1 यानी कि 4 आ जाए। आ n के मान कितना दिले बा 25 हमारा एसएन निकाले के बा योग निकाले के बा ना। तो चलो एसएन के सूत्र का होला हो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a1 में मान धल जाए n के मान कितना बा 25/2 2a बा तो a के मान धल जाओ a के मान -1 बा -1 n के मान बटुए 25 माइनस 1 आ d के मान कितना बा तो एमें घटैला के बाद d के मान अल 4 हिजा था 4। एकरा के बस हल कर लिए आंसर आ जाए। हम यहाँ हल कर देते नहीं करा के न 25/2 आई कितना आई 2 एकम 2 -2 हो जाए आ 25 में से 1 गई तो 24 आ गुणा 4 है 4 तो 25/2 ब्रैकेट -2 + 24 चौके 96। ठीक अब 25/2 आ 96 में से 2 घटे तो कितना आई 94 2 से कट जाए ना है क बार में 2 चौकी 8 आ 2 7 14 25 गुने 7 एकरा गुणा कर दो आंसर आ जाए। कितना गुणा के लिए आंसर आई हो कितना आ जाए 25 47 ऑप्शन है क्या है होता तो एक और आंसर आ जाए 1175। ठीक ऑप्शन नंबर सी में शामिल बा। ठीक चल जाओ क्वेश्चन नंबर 32 देखल जाओ एक में तो कोनो दिक्कत नहीं है ना। चल जाओ 32 में 32 नंबर सवाल कहता कि यदि एपी का सार्वंतर 5 हो तो a18 माइनस a13 का मान क्या होगा। देखो एक के हल करे खातिर ना एगो अजूबा ट्रिक बा कैसे बा हम बताओ तनी। सवाल में क्या करे के बा पहले देखो सवाल कहता कि यदि एपी का सार्वंतर 5 हो माने डी के मान कितना हो 5 हो तो a18 आ a13 का मान क्या हुई a18 आ a13। ई मालूम बा कि a18 के सूत्र का होला a18 के होला a + 17d। कोनो दिक्कत
ना नो चलो ही जाए ए 13 के होला a प्लस 12d। ठीक, अब ही हमने के माइनस ले गुणा कर जाए, माइनस ले गुणा कर जाए a प्लस 17d आ माइनस a आ माइनस 12d। a से a कट जाए आ 17d में से 12d को घटा दो तो आ जाए 5d, यानी कि 5 गुना d के मान पर 5 5 हा 25। देखो कितना शानदार आंसर आइल बा, एकदम ठोस में शॉर्टकट में हल होइल बा। आंसर भी निमन आइल बा ऑप्शन नंबर सी में के, है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब चल जाओ क्वेश्चन नंबर 33 में। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता, क्वेश्चन नंबर 33 में यह कहल बा यहाँ पर कि अनुक्रम इतना के प्रथम 4 पद है, बस खाली 4 गो पद निकाले के बा। ई तो सवाल मैं सवाल से इजी बा। कहता कि अगर 4 गो पद निकालो कौची के, तो an बराबर इतना के, तो पहला पद के मान कितना हो बताओ ना। तो पहला कही तो n के मान पर 1 रख दो, 2 एकम 2 आ 3 कितना हो जाए 5। हाँ दूसरा पद निकालो, क्या है कि इसके में 4 गो कहता ना, तो 4 गो निकाले के बाद दूसरा निकालो। 2 गुने 2 प्लस 3, 2 दूनी के 4 प्लस 3 कितना हुई 7। तीसरा के मान कितना हुई 2 गुने 3 प्लस 3, 2 3 6 आ 3 9, 2 3 कितना हुई 6 प्लस 3 9। आ चौथा मान आ जाई 2 गुने 4 प्लस 3, 2 चौके 8 आ 3, 8 3 कितना होला 11, यानी 5 7 9 11। आंसर करा में कौन बा 5 7 9 11, ऑप्शन नंबर बी बा। ठीक, चलो कोनो दिक्कत नहीं है। बोले एकरा में 4 गो कही तो 4 गो निकलियो, कबो कबो परीक्षा में 5 गो आ जाई तो 5 गो निकाल दियो, 3 गो आई तो 3 तक छोड़ दियो, ठीक ना। चलो आ जा अगला क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 34 में, हाँ 34 नंबर सवाल में थोड़ा सा यहाँ पर ई बा कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, यहाँ पर पहले रहा तो हम कटले बानी, ये तनी गलती हो गई बा टाइपिंग में। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग का होगा ना, माने 8 के पहाड़ा लिखो 15 हाली तो क्या आंसर आई ओकरा के जोड़ के बताओ। 8 के पहाड़ा 8 का 8, 8 दूनी 16 और 3 के 24, लिखते लिखते क हाली लिखे के बहु तो 15 हाली, तो 15 गुणजों का योग, 15 गुणजों का योग एकरा के 15 हाली लिख के जोड़े के बात है। ए के मान कितना हो गई 8, डी के मान कितना हो गई तो 16 में ले 8 गई 8। आ कहता कि 15 गुणजों का योग, एन के मान 15, तो हमारा के योग निकाले के बा, योग न पूछता। तो योग निकाले खातिर हमने के एसियन के प्रयोग कल जाए। एसियन के सूत्र होला n/2 आ 2a प्लस n-1 इंटू डी। एह में मान धइल जाओ तो n के मान पर कितना बा तो 15/2, a के मान तो 8 बा प्लस n-1 माने 15-1 आ d के मान पर कितना बा तो 8 बा। अब जब एकरा के हल कइल जाई तो ई आंसर ही जाई 15/2, 8 दूनी के 16 आ 15 में से 1 गए तो 14 गुणा 8, 15/2 आ 16 आ 14 8 कितना होला तो बलोतरा से होला ना, कितना यानी कि हुई 112। ठीक, अब एकरा के जोड़े के बाद तो 15/2 गुना 2 आ 6 कितना हुई 8, 1 1 कितना हुई 2 आ 1, 2 से कटी 6 आ 4, 15 से गुणा करबा 64 में तो ये आई 960। एक आंसर 960 हुई आ जौना में एक आंसर दिले बा कोना में ऑप्शन नंबर डी में दिले बा। ठीक, ये क्वेश्चन किताब में के हो, ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 13 होके चाहे 12 होके किताब में के हो। चलो आज अगला क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 35, किसी एपी के पहले और तीसरे पद का योग एपी के दूसरे पद का कितना गुना है। हाँ ये सवाल के हम बताओ तनी, ये क्वेश्चन के ना ऑफलाइन मोड में बहुत सारे लड़का लोग बहुत बार क्वेश्चन गिलन जा
कि सर ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसका आंसर क्या आएगा, कैसे बनेगा। तो देखा जाओ ये क्वेश्चन और स्पेशल बात पहुँच जाना खातिर कि ये क्वेश्चन के आंसर कितना हुई, कैसे बनी, अगर क्या तरीका बनाएंगे। तो देखा जाए, ध्यान से देखिए जा, ये क्वेश्चन ऐसे बनी, कहा था कि किसी एपी के पहले और तीसरे पद का योग, किसी एपी के पहले और तीसरे, पहले माने क्या होला तो A1 पहला, और तीसरे माने क्या होला तो तीसरा A3, पहले और तीसरे पद का योग, दोनों के योग एपी के दूसरे पद का कितना गुना है, दोनों का योग दूसरे पदों का कितना गुना है, कितना से गुणा करेंगे तो उसके बराबर आएगा। सवाल देख लो फिर से, किसी एपी के पहले माने A1 पहला, तीसरे माने A3 पदों का योग दूसरे पद का कितना गुना है, दूसरे पद का कितना गुना है। तो मान लेते हैं कि माना कि वो x गुना है, तो चलो हल करो। A1 के A लिखल जाला, A3 के A + 2D लिखल जाला, A2 के A + D लिखल जाला, ये न हो हाई हो गई x। तो A कितना हुई, दोनों के जोड़ दो, कितना A आई, A हो जाए 2A + 2D बराबर A + D इंटू x, दोनों में 2 के कॉमन, A + D बराबर A + D इंटू x। A + D का हो जाए कट जाए कैसे, तो 2 इंटू A + D, आ गुड़ा में बात ये भागा में आ जाए ना, कोची में आ जाए भागा में, ई हो जाए बटा में A + D, ये दोनों कट जाए, क्या बची 2, x के मान 2 आ गई ना, एक मतलब ये कितना गुना है, 2 गुना है, यानी कि 2 गुना है 1 नंबर, ठीक ना। तो अब तो ये बन जाए, पूछने की जरूरत ना पड़ी। अगर ये सवाल में ऐसा आ जाओ कि यहाँ पर कौन दूसरा मान रहे, तीसरे रहे, यहाँ पर 7वें रहे है या 5वें रहे, 5वें पता कितना गुना है, तो ए पर क्वेश्चनों सवाल आई तो ए तरह बना लेवे के बाद, ठीक। चलो अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 36 में। हाँ, यही सवाल बा 5 पार्ट में कि एगो 10 वर्ष की उम्र में एगो लड़का रहे जिनका नाम क्या था कि वो 1 से 100 तक के योग निकाल दिए थे 10 वर्ष की अवस्था में। सवालों को कहता कि 1 से 100 तक के संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए 10 वर्ष की उम्र में प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे जो इसका योग निकाल दिए थे 10 वर्ष की अवस्था में ही। चलिए तो देखो उनका दिमाग बड़ हुई तब निकल ले। आज तो 10 वर्ष के लड़का फ्री फायर खेलत हुई, लेकिन ई जौन बाड़न ई 10 वर्ष के अवस्था में योग निकाल दिले रहन, कितना महान बाड़न। तो ई रहन गॉस, गणितज्ञों के राजकुमार इनकरे के कहल जाला, गणित के राजकुमार गॉस के कहल जाला, कार्ल फ्रेडरिक गॉस के। चलो आज 36 नंबर तो हो गई, गॉस हुई। आज अब 37 नंबर में AP -11 -8 -5 49 का अंत से चौथा पद क्या होगा। हाँ, ईसन सवाल के न देखल जाला कि अंतिम से कौन पद कहता था, चौथा पद। देखो है शुरू से बा, शुरू से A1 A2 A3, A1 के मान 11, A2 के मान है शुरू से बा, है अंतिम से बा। तो कहता कि बताओ अंतिम से 4 नंबर पका आई, अंतिम से 4 नंबर पर। तो बताओ हेमा कितना बढ़ा था पहले, तो 11 में ले 8 तो 3 न बढ़ता, 3 3 3 3, ये 3 11 में घटता, 3 घटता, तो 11 में ना 3 कम करा कितना हुई 49 ले 3 पहले कितना आई, 49 ले 3 पहले कितना आई 46। 49 ले 3 पहले कितना आई तो 46 आई। 46 ले 3 पहले कितना आई तो 46 ले 3 पहले आ जाए कितना 43 आई। 43 ले 3 पहले कितना आई 40 आई। बस सीधे सीधे हल कर देगा, के बड़े को हल करिए, इतना दिमाग बा। वो दिमाग कौन और क्वेश्चन में खर्चा हुई, लेकिन ऐसा क्वेश्चन में कमी में इस्तेमाल कर जाओ। अंतिम से चौथा नंबर पका आई तो देख लो कि हेमा कितना के अंतराल बात है। हेमा 3 के 3 घड़ा तटे न 3 माने कि अंतराल एक बढ़ता, 3 बढ़ गई 3 बढ़ गई 3 बढ़ गई, तो एक में 3 माइनस के ले जा, ठीक ना। तो आंसर आ जाए 49 के 3 पहले 46, 46 के 3 पहले 43, 43 के 3 पहले 40, जौन के ऑप्शन बी में बा। चलो आ जा क्वेश्चन नंबर 38 में। हाँ, ये क्वेश्चन जौन बा
5.3 के क्वेश्चन नंबर 4 हवे, याद बा होता कि ना रिविजन, उहे सवाल है। तो देखो 636 योग प्राप्त करने के लिए इतना के कितना पद लेने चाहिए, कौगो पद लेंगे तो इसका आएगा। तो देखिए कितना योग प्राप्त करने के लिए 636 माने हमारा के योग के मान दिले बा, एन के मान दिले बा 636। अब कहता कि एपी इतना बात बताओ, एपी में से ए के मान मिल जाएगा और डी के मान मिल जाएगा। हाँ, कितना ए के मान हुई तो 9 हुई, कितना डी के मान हुई तो 17 में से 9 जाई, कितना बची 8। चलो हमने के ए के मान डी के मान निकाले लेने जा, एन दिल ही बा। तो कहता कि कितने पद लेने होंगे, माने ऐसा कौगो पद रहेगा, कौगो पद रहेगा जोड़ने पर 636 आएगा। हमारा एन के मान निकालना है, ठीक। तो बस एकरा के एन पर बस हल कर देवे के बाद एन के मान आंसर आ जाए, ठीक। कैसे आई देखो, एन के मान कितना बा तो 636, n/2 हो गई। काहे से कि एन के मान तो निकाले के बाद नहीं दिले 2 वे, ए के मान पर बोला कितना बा 9 बा, हैया एन हो गई -1 और डी के मान पर कितना बा तो 8 बा। यानी कि 636 बराबर n/2 और 2 नमा 18 और 8 में n में गुणा 8n, 8 में 1 में गुणा 8, माने 8 से दोनों में गुणा हो गया ना यहाँ पे। अब इसके बाद 636 बराबर n/2, 18 में से 8 गया था 10 प्लस 8n, n/2 से दोनों में गुणा बारी बारी से, n/2 गुणा 10, n/2 गुणा 8n, 2 चौके 8, 2 5 10, 636 बराबर 5n प्लस 4 n का गुणा तो n²। इसको सरिया दिया जाए, सरियाने पर क्या आएगा बताइए। पहले स्क्वायर वाला था 4n², फिर 5n, आई चला गया माइनस में, ओ पलटी माइनस में 636, क्या बच गया उधर में 0। अब इसको तोड़ देना है तो 4n², इसको 2 भाग में तोड़ेंगे ना तो ये इतना आएगा 53 और -48, ठीक ना। माइनस कैला पर इतना आ जाई आ गुणा कैला पर ना हेकरा गुणा के बराबर आ जाई माइनस में 636, ठीक। तो हेवना में कॉमन कर लेवे के बा, कितना के कॉमन हुई n के, तो बची कितना 4n - 53 प्लस 53, हेमे कॉमन हुई कितना के तो 12 की, तो हेमा बची 4n प्लस 53 0, ठीक। तो एकरा के कल जाए हमने के 2 भाग में ना तो कितना आई n - 12 आ 4n - 53 बराबर 0 हो कि ना हुई। बहरिया वाला एक क्वेश्चन में n - 12 है, दोनों में से कौन एगो के 4n प्लस 53, 4n प्लस 53। तो n - 12 के मान अगर निकाल जाओ तो n क्या कितना मान है जी 12, ये 12 मान ए बा, ऐसे कि n के मान पूर्ण संख्या में बा। अच्छा हाउ हल कर तो 4n प्लस 53 बराबर 0, तो ए में कितना n के मान आ जाइए -53, n बराबर -53/4, ई बटुए अमान्य, काहे से कि n के मान ना बाटा में माइनस में ना होखेला, ए से n के मान कितना हुई 12, ऑप्शन नंबर बी में बा। ये सवाल तनी बढ़ रहे ऐसे कि करा में n के मान निकाले खातिर ना द्विघात समीकरण आ गया ना, ए से करा के वैसे हल कर लेवे के बा, ठीक। चलो अब एक बाद आ जा क्वेश्चन नंबर 39 में। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता, हाँ देखो ये बा, किसी अनुक्रम का nवां पद इस प्रकार है कि an बराबर इतना है, तो अनुक्रम का 9वां पद क्या होगा। बस 9वां पद कहता ना, कौन पद कहता है एकरा में 9वां पद, यानी कि जहाँ an बना उजा a9 रख के बना दो। an के मान कितना दिले बा, सबसे पहले तो दिले बा -1 की पावर n - 1, -1 के पावर n - 1 आ गुणा n क्यों, ये है ना बा। तो 9वां पद का हुई a9 के मान निकाल दो,
जहाँ जहाँ n बा तहाँ तहाँ 9 रखो तो -1 के पावर 9 -1 आ 9 के क्यूब तो -1 के पावर कितना हो जाए तो 9 में 1 गई तो 8 आ 9 के क्यूब कितना होता है 99 81 81 9 729। तो जब माइनस के पावर सम संख्या होखेला ना तो प्लस में आवेला, ठीक ना। माइनस के पावर का बा 8 8 सम संख्या की विषम है तो सम हो, सम रही तो प्लस में आई है, जब विषम रही तो माइनस में आई। तो 729 ले गुणा कर दो, 729 से कम 729, एक 729 से आंसर हो। ऑप्शन नंबर कौन सही बा सी, ऑप्शन नंबर सी एक आंसर हो जाए। और आज आप क्वेश्चन नंबर 40 में 40 नंबर सवाल ये दिले बा। हाँ बहुत शानदार क्वेश्चन बा, शानदार ना आसानो क्वेश्चन भाई। देखो यदि एपी के 17वां पद 10वां पद से 14 अधिक है तो सार्वंतर क्या होगा। किसी एपी का 17वां पद माने कि ए 17 10वें पद से कितना अधिक है 14 अधिक है +14 तो सार्वंतर क्या होगा। बस करके पहले हल करो। ए 17 बात कितना हो ए +16d, ए 10 बात ए +9d +14, ए से ए गोइल 16d आ -9d बराबर 14, 16 मिले 9 गई तो 7d 14, d बराबर 14/7, 7 दूनी के 14, 2 एक आंसर हो जाए झाड़ के। देख लो डी के सर्वांतर के मान 2 कोना में दिले बा, ऑप्शन नंबर बी में दिले बा। तो अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 41 में। क्वेश्चन नंबर 41 कहता कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। हाँ 3 अंकों वाला होके, अच्छा बताओ जा गिनती तो याद बा। तो 3 अंक वाला संख्या कहाँ से स्टार्ट होला 100 ले, 100 में 3 गो अंक होला, एगो 1 आ 2 गो 0 3 गो होला ना। आ कहाँ पर लास्ट करला तो 999 पर। तो कहता कि 3 अंकों वाली संख्या 3 अंकों वाली कितनी संख्या 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। तो 3 अंकों वाली यानी 100 से पहले शुरू होला 100 101 102 103 आई चलते चलते कहाँ जाला 999 पर। तो बताओ कि एकरा में 7 से कटे वाला कौन कौन बा 7 से विभाज्य, 7 से विभाज्य संख्या कौन है। तो ए के मान हो गया इसमें कितना, पहले इसका एपी बना लेते हैं, इसका एपी क्या बनेगा। तो ये 7 से कटी हई कटी हई कटी, कौन 7 से कटी तो ए में 7 से न 105 कटी, भाग मार के देख ली हो। 7 से हेमा भाग दी हो ना कटी, हेमा भाग दी हो ना कटी, हेमा भाग दी हो ना कटी, जौना में कटी 7 से तोने से ले आई। तो 7 से हई कटी, एक आगे वाला 100 7 5 12 112 कटी, 7 जोड़ते जाके बा 12 7 19, चलो 7 जोड़ते जोड़ते अब हिने आ जा। हई 7 से कटी तो ना कटी तो थोड़ा सा पहले आ जा 998, 7 से वो ना कटी 997, वो ना कटी 7 से। तो ऐसे ही बैक आते आते देख ली हो तो एक में 7 से कटे वाला बा 994, तो 7 से भागा मार लियो वो 7 से कट जाए, ठीक। अब एक बाद ए के मान कितना भइल एकरा में 105, डी के मान कितना भइल 112 में से 105 गइल तो कितना बचल 7। अच्छा ए एन के मान कितना बा अंतिम वाला मान तो 900/94। तो हमारा क्या निकाले के एकरा में कि कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, कौ गो संख्या हमारा एन के मान निकालना है कि कौ गो संख्या जौन बा तो 7 से कट सकेला। तो ए एन के सूत्र होला का a + n - 1 × d, ए वन में मान रखा ए एन के मान कितना बा तो 994, कितना बा 994। तो ये हो गई 994, ए के मान हो गई 105, एन के मान तो एकरा में नहीं खे आ डी के मान तो बा कितना बा 7 बा। तो 994 में घटी 105 तो कितना बची 14 में से 5 गई तो 9, 8 मिले 0 गई तो 8 आ 9 मिले गई तो 8, 889 n - 1 7 की मार दे जा नीचे मार दा भागा कवाली में जाई तो 7 × 7 1 × 8, 7 दूनी 14 4 18 7 7 49,
127 आई, यानी इजले जब n के मान निकलब 127 आ माइनस में 1 बा तो कह दिया प्लस में, उन्हें जाके प्लस में हो जाई, यानी हो जाई 128। 128 गो संख्या बा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हुई? सी एक सही हुई। ठीक, इहे बा। अब चलो क्वेश्चन नंबर 42 में आवल जाओ, है ना? 42 में, हाँ देखो ये जा, एक एपी में अंतिम पद एल का मान 28 है। अंतिम पद कोची कहल जाला? एल के। एक और मान कितना बा? 28 बा। आयोग कितना बा? 144। तो पदों की संख्या 9 है, तो प्रारंभिक पद का मान क्या? प्रारंभिक मतलब क्या? देखो ये नया वर्ड बा, प्रारंभिक पद। प्रारंभिक माने प्रथम पद, ए के मान पूछता, ए के मान का होगा ये पूछता। ठीक, तो चलो एकरा में सबसे पहले एसएन के फार्मूला यूज कर जाओ। एसएन बराबर क्या होला? n/2 आ ए प्लस ए एन। ए वाला में जौन जौन मान दिले तुम रखो। बोलो एसएन के मान कितना बा? तो एसएन यानी योग के मान बटू 144। चलो हेजा आ गई 144। अब बोलो एन के मान कितना बा? पदों की संख्या, तो पदों की संख्या बटुए 9, तो हेजगवा आ गई 9। ए के मान कितना बा? तो ये तो निकाले के बा, उतार दो। एन के मान कितना बा? अंतिम पद, तो ये बटुए 28। अंतिम पद के न एन कह चाहे एल कह, दोनों कहल जाला। एल कह चाहे एन कह, वो अंतिम पद है। कितना बा? 28 में। तो 144 के गुणा में कह दो 2, बाटा में बात है कह जी गुणा में, बराबर 9 ए प्लस 28। ठीक, अब 144 गुणा 2 बा, आ 9 गुणा में बात कहाँ आ जाई? भागा में, ए प्लस 28। चलो 9 से कटी तो 16 9 44, 16 बार में 9 के पहाड़ा में कट जाई है, कब हाली में? 16 हाली में। अब 16 दूना के कितना हो जाई? तो 32। ई हो जाई कितना? 32। 16 दूनी के 32 बराबर ए प्लस 28, यानी कि ए के मान कितना आ जाई? तो 32 में घट जाए 28, कितना आई? 4। एक और ए के मान जो प्रारंभिक पद बा 4 हुई। ठीक, कोनो दिक्कत नहीं थी। चलो आ जा क्वेश्चन नंबर 43 में। हाँ, ये कहता कि एपी 630 -3 का सार्व अंतर क्या होगा? सार्व अंतर, सामान्य अंतर नहीं, सार्व अंतर क्या होगा? तो सार्व अंतर कैसे निकली? ये तो इजी बा, ये तो हम सवाल बताओ थक गए नहीं। सार्व अंतर कैसे निकालल जाला? 3 मिले 6 घटी, कितना बची? -3। आंसर आई ऑप्शन नंबर बी मार दो। चलो क्वेश्चन नंबर आ जा 44 में। एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो सार्व अंतर क्या होगा? चलो एकरा में देख लो। कहता कि 17वां पद, एपी का कौन सा पद? 17वां, माने ए 17 10वें पद से 7 अधिक है, तो ए 17 के मतलब ए प्लस 16d, ए प्लस 9d प्लस 7। ए से ए गई 16d माइनस 9d, 7। 16 में से 9 गई तो 7d। 7d के मान कितना आ गई? 7/7 कट किया गई 1। आंसर कहता कि सार्व अंतर कितना हुई? तो सार्व अंतर कितना हुई? 1 हुई। चलो ऑप्शन नंबर 1 रख मार दो, दबा के आंसर हो गई। आज 45 में √2, √8, √18, √32 के सार्व अंतर कितना हुई? सार्व अंतर कितना हुई बताओ जा। सार्व अंतर मतलब कि अंतर कितना निकाले के बाद अंतर कितना आ सकेला? तो देखो हई बटुए √2, 8 के तोड़ब तो कितना आई? 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8। हे के तोड़ा कितना आई? 3 के 9, 9 दूनी 18। हे के तोड़ा कितना आई? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 दूनी के 32। अब तोड़ला के बाद क्या करेंगे बा? √2, हमें 2 गो 2 बात, एगो 2 आ जी बाहर में, एगो 2 बची। हमें 2 गो 3 बात, एगो 3 आ जी बाहर में, एगो 2 बची। हमें हेकर 2 आ जी बाहर में, आ हेकर 2 आ जी बाहर में, तो 2 दूनी के कितना हुई? एगो हेमा के 2, एगो हेमा के 2, तो 2 दूनी के 4 हुई, आ एगो 2 बची हो ना। तो एक बार निकाल लो सार्व अंतर, हेमा से हई घटाओ, तो 2 √2 में से
एगो रूट 2 घटी है, एक छिपल बा, तो 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 घटी तो कितना बची 1 रूट 2, यानी एक सार्वंतर कितना हुई, एक सार्वंतर कितना हुई, तो एक सार्वंतर जोन बा डी के मान तवन हुई एगो रूट 2, यानी कि एक छिपल बा रूट 2, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 46 देखो, हेकर 10वां पद कितना हुई। ई सवाल इतना आ गल कि एकदम सवाल ई रटा गल बा, माने रिवीजन हो गल बा। ई सवाल के फास्ट बढ़े के चाहिए। एपी इतना बा, तो देखो ए के मान कितना हुई -40, डी के मान कितना हुई तो -15, हे में से ही घटा दो -40, तो -15 + 40, 10 में ले 5 गल तो 5, हई कितना हो गल 3, 3 में ले गल तो 2, 25। ठीक, तो 10वां पद कहता, तो 10वां माने ए 10 के मान कितना हुई, तो ए + 9d, ए के मान कितना बता -40 आ 9 × 25, 25 9 कितना होला 225, ये हो गई 5, 12 में से गल तो 8 आ 1, 185 हुई, 185 दिले बा ऑप्शन नंबर बी में। ठीक, आ जा क्वेश्चन नंबर 47 में। हाँ, प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग क्या होगा। प्रथम माने प्रथम मतलब क्या, शुरू से 1000 तक गिनती लिखो, 1 2 3 4 ऐसे गिनती लिखना है 1000 बार, आ 1000 बार गिनती लिख के जोड़ला पर कितना आई। तो देखो गिनती के जब जोड़बो ना 1000 बार, तो हम बतौनी हाँ कि गिनती जोड़े के फार्मूला के बतौले रहे, तो छोटी के ऊपर 10 बरस की अवस्था में गॉस बतौले रहन, एक नियम बतौले रहन कि n × n + 1/2, यही पर एक योग आ जाए। बताओ n मतलब कि क गो निकाले के बा, क गो तो 1000 गो ना, 1000 तक संख्या बा, 1000 × 1000 + 1 बाटा में 2, 2 से कटी हुई 500 बार में, तो 500 आ 1000 के जोड़ दो एक में, तो 1001 आई, तो 500 ले गुणा कर पर कितना आई, तो 500 500 गुणा करके देखिए 500 एकम 500 आ 500 एकम 500 गुणा कर लिया इतने आई, यही आंसर भइल, ऑप्शन नंबर ए में बा। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर आ जा 48 में। 17 × 51, 51 1 52, 51 1 कितना हो जाए 52, शॉर्टकट तरीका से आंसर आ जाए, ऑप्शन नंबर एक सी हो जाए। ठीक, चलो अब आ जा क्वेश्चन नंबर 49 में। कहता कि AP 0.6 1.7। देखो ये सवाल ना खाली आयल बा, ये सवाल तो नहीं रिपीट सवाल बा, ये पीछे के क्वेश्चन में आयल बटुए सवाल। ये क्वेश्चन में क्या निकाले के बा, तो सार्वंतर यानी डी के मान, तो सार्वंतर कैसे होते, हेकरा में से हई घट जाए 1.7 में से घट जाए 0.6, कितना बची, तो 7 में ले 6 हो गई, तो 1 पॉइंट आइया हो गई 1.1 आंसर हो जाए, ऑप्शन नंबर डी जो डी बा सार्वंतर 1.1 आई, ऑप्शन नंबर सी में बाई कर आंसर। ठीक ना, चलो क्वेश्चन नंबर लास्ट बाई 50 नंबर। एक में ना एगो छोटा सा माइनर मिस्टेक हो गई बा कि यदि किसी एपी का डी का मान 35 बा ना, ये ना डी के मान 35 ना होखी, ये तू डी के मान कर ली 5। ठीक ना, ये डी के मान 35 गलती टाइप हो गई बा, ये डी के मान 5 होखी, तो कहता कि S9 के मान 75 हो, तो A9 का मान क्या होगा, A9 के मान निकालना है। तो चलिए हम लोग सिंपल सा SN के प्रयोग करेंगे, SN बराबर n/2 और 2a + n - 1 × d। तो SN के मान दिले बा 75, n के मान हो गई 9 और 2a + n के मान बताओ, n के मान कितना हो गया, तो इसमें हो गया 9 - 1 और d के मान हो गया 5। अगर इसको हल किया जाए तो 75 × 2 बराबर 9 × 2a + 9 में से गया तो 8 × 5, 75 × 2 9 गुणा में बात आ जाए भागा में, तो 2a + 8 × 5 = 40, 33 के 9 और 3 से 25 बार में 25 दूनी कितना होला 50/3, 2a + 8 × 5 हो गई 40,
अब एकरा के क्या करे के बा कि हैया से 2a के मान 2a बराबर का होला, तो 2a बराबर हो जाई 50/3 आ माइनस में 40। एकरा के क्या करे के बा कि हैया से 3 1 के एलसीएम 3 आ 50 से कम 50 आ 40 3 120 घटावे आवेला, तो हाँ आवेला, घटा लो कितना आई 70 आई, आ बटा में कितना हुई तो 3, तो a बराबर -70/3। 2 गुणा में बा भगवा में आ जाई, 2 से कटी, हाँ 35 बार में, तो ई आ गई -35/3। घबरा जिन अब आंसर नहीं खे अभी तन के सौरी निकाले के बा, कहता A9 का हुई A9 a + 8d, a के मान पर धो दिया चुपचाप -35/3 आया 8d के मान धो दिया 5, बटवा में एक छिपल बा -35/3 40/1 बात पा के जोड़ा आवेला, हाँ आवेला, तो 3 का मिलसिंग कितना हुई 3 -35 + 40 3 120। ठीक, 120 में ले 35 घटी तो बची 85 आ बाटा में 3, दबा के मार दो आंसर सी बाटे 85/3 में ना। तो ए तरीका से 50 नंबर क्वेश्चन जौन भइल तो रेडी भइल, और अब 50 क्वेश्चन जौन बा असाइनमेंट में के खत्म हो गई। ठीक, हम जानत तनी कि जे लड़का लड़की इस वीडियो के पूरा देख ली वो कबो भी डाउट ना हुई, परीक्षा में धुआं कर दी, सुखले धुआं हो जाए, इनमें कोनो डरे की चीज़ नहीं खे। यही से हम कहब कि तुम जना 50 क्वेश्चन के हल कर लिया जाए। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद बा।